हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? अब तक हमारी एक्सरसाइज 12 हो चुकी है, रिवीजन चल रहा है हमारा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे अंक लेके आएंगे। बच्चों, आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें जिससे कि चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आए। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आए 13 वेक्टर सदिश। तो देखिए बच्चों, क्या करना है, हमें क्वेश्चनों को करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और एक दे रखा है बी वेक्टर, और हमें ए प्लस बी यानी कि ए और बी का क्या करना है, ऐड करना है और उसके अनुदिश हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है यानी कि यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। पहले यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, 2i माइनस 2j प्लस 2k, और बी वेक्टर बराबर कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है। क्या करना है, ऐड करना है दोनों को, तो ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं, आई कैप में आई कैप बाई और जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप ऐड करना होता है। तो आई और 2i 3i हो जाएंगे, माइनस के 2i और प्लस के जे तो माइनस के जे कैप हो जाएंगे, और प्लस के 2k माइनस के तो प्लस के कैप हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका a प्लस बी, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, अलग वेक्टर ले लिया आपने, c वेक्टर ले लिया, इससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब आपको चाहिए अनुदिश इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर, तो हमें मोड ऑफ a चाहिए यानी मोड ऑफ c चाहिए। तो मोड ऑफ c क्या होगा, अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। सरल कीजिए इसको, तो 9 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 11। आपको इकाई सदिश चाहिए तो क्या लिखेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। a प्लस बी बराबर क्या माना हमने, सी वेक्टर माना, तो सी कैप बराबर क्या होगा बताइए, सी कैप बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, सी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना आया था हमारा, बताइए, 3i माइनस के जे प्लस के, और इसका मोड कितना है, √11, और ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और ये 1 अंक का हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। कितने अंक का मिल सकता है, 1 अंक का। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लिख लो आप। हमें दे रखा है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, तो जो ये वेक्टर दे रखा है उसको ए वेक्टर मान लेते हैं हम, और इसके अनुदिश हमें इकाई सदिश चाहिए यानी यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मोड ऑफ ए की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो मोड ऑफ ए वेक्टर निकाल लेते हैं, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। सरल कीजिए इसको, 1 प्लस 4 बराबर √9, और √9 बराबर आ जाएगा 3। ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश बताइए। सदिश, लेकिन उसका हमें परिमाण भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 इकाई सदिश जिसका परिणाम 5 इकाई हो, बराबर क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, 5 से गुणा करना पड़ता है और इकाई सदिश को गुणा करना पड़ता है। जो भी इकाई वेक्टर आएगा, जो भी यूनिट वेक्टर आएगा, उसको जो भी परिणाम का चाहिए उससे 5 से गुणा कर दो आप बस। यानी 5 देगा तो 5 से, 6 देता तो 6 से, 10 देता तो 10 से। तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 इंटू ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो 5 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप माइनस 2j प्लस 2k कैप अपॉन 3, ए वेक्टर की वैल्यू रख दी, मोड ऑफ ए वेक्टर की, 5 से गुणा कर दो इसको, या इतना ही रहने दो, यही आ जाएगा आपका आंसर।
बहुत सरल सरल क्वेश्चन है बच्चों से एक्सरसाइज के, ध्यान से समझो चीज़ों को। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आप प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 1 से लेकर 12 तक देख सकते हैं वीडियो को बच्चों, ठीक है। तो उनको देखना आप, उससे आपको सभी को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनसे। तो ए वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर दे रखा है, क्या करना होता है आपको, ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर, यानी जिस पर प्रक्षेप ज्ञात किया जाता है उसका मोड कहाँ आएगा, हर में आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। किस पर, तो बी पर, तो जिस पर ज्ञात किया जाता है वो यहाँ आ जाएगा। तो ए डॉट बी निकाल लो बच्चों, करिए मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है ये बताइए। आई को आई से गुणा करते हैं, जे को जे से, और के को के गुणांक से गुणा कर देते हैं। आई कैप के वेक्टर जो भी इकाई सदस्य है, इसके गुणांक को इसके गुणांक से गुणा, तो 4 × 3, माइनस और प्लस है तो माइनस आएगा, 2 × 6 ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। सरल करो, 12 माइनस 12 माइनस के 2, 12 से 12 कट जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा। और क्या करना है आपको, मोड ऑफ बी वेक्टर याद करना है। लगाइए, क्या होगा बताइए, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि गुणांकों के वर्गों का योग करना रूट के अंदर। क्या आएगा, 9 प्लस 36 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा, 40, 49, कितना आ जाएगा, 7। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैं बस सिस्टमेटिक ढंग से सिखा रहा हूँ आपको, जिससे चीज़ें आपको समझ में। आप डायरेक्ट यहाँ मान रख दो इनके, ये वाली कैलकुलेशन आप यही कर लो, ये वाली कैलकुलेशन जो मैंने की है इसकी हर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो क्या कर देंगे, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मोड ऑफ बी वेक्टर। वैल्यू रख दो, ए डॉट बी वेक्टर की कितनी वैल्यू है, माइनस के 2, मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू 7। और चूंकि प्रक्षेप जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा हमें, से पॉजिटिव, और ये आ जाएगा बच्चों आंसर। यहाँ लिख देना, प्रक्षेप नेगेटिव नहीं होता, तो लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक एक अंक के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड की एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आपको क्या करना है, P का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश निकालना है। तो माना मूल बिंदु क्या है, O 0,0,0 है, तो P का स्थिति सदिश क्या होगा बताइए। बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा, OP वेक्टर होगा, और उसको क्या लिख देंगे, 2i, यानी कि 2 में से 0 घटाइए 2 आएगा, 3 में से 0 घटाइए 3 आएगा, 4 में से 0 घटाइए 0 आएगा, और i j के कैप चिपका दो। x निर्देशांक को कर रहे हो आप तो i, y निर्देशांक तो j, और k निर्देशांक तो k, z निर्देशांक तो k। 2i प्लस 3j प्लस 4k हो गया बच्चों यहाँ तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु Q का स्थिति सदिश बताइए क्या होगा।
ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4i प्लस जे माइनस 2k। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका मध्य बिंदु सदिश क्या होगा, माना मध्य बिंदु ओ आर वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा बताइए, ओ पी वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर ओ क्यू वेक्टर का ऐड करके कितना क्या भाग दे देंगे आप, 2 का। मध्य बिंदु का यही तो कॉन्सेप्ट है, 2 का भाग देना होता है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दीजिए आप। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और किसका भाग दे देंगे, 2 का। ऐड करो, 2 और 4 6i, 3j और एक जे कितने हो जाएंगे, 4j कैप, और 4k कैप माइनस 2k कैप तो 2k कैप, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो डिवाइड कीजिए 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चनों को लिखिए बच्चों, समझिए चीज़ों को, वीडियो को कंप्लीट देखिए और आंसर लिखिए आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमें 2 इकाई सदिश दे रखे हैं, ए कैप और बी कैप, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं ए कैप और बी कैप के मध्य कोण भी दे रखा है थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बराबर ये होगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है, पहले तो आंसर नंबर 5 करते हैं हम। क्या हो जाएगा बताइए, हमें लेना क्या है, करना क्या है, देखो यहाँ पर हमें साइन थीटा बाई 2 बराबर ये लेके आना है। तो आप लेके चल रहे हैं, आपका कौन सा भाग, ये वाला भाग लेके चल रहे हैं, इसमें से ये वाला भाग लेना है हमें। तो ए कैप बी कैप का स्क्वायर कर दो बच्चों। और चूँकि क्या होता है समझिए, देखो मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर जो होता है उसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। तो ऐसे ही आप इसको लिख देंगे, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए से गुणा हो जाएगा तो ए कैप इंटू ए कैप हो जाएगा, ए कैप माइनस बी से गुणा हो जाएगा तो ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा। फिर माइनस बी जब ए से गुणा होगा तो माइनस के बी कैप डॉट ए कैप हो जाएगा, और माइनस गुणा होंगे तो प्लस आ जाएगा, बी कैप इंटू बी कैप हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इनका। अब क्या करना है आपको, आपको पता है कि इसके बराबर ये होता है, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ ए कैप का स्क्वायर हो जाएगा ये तो। और आपको पता है क्रम में नियम लागू होता है इसमें डॉट प्रोडक्ट में, तो होता है, तो आप क्या लिख देंगे इसको, माइनस के एक ए डॉट बी, तो माइनस के एक डॉट ए डॉट बी बराबर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप। हो गया यहाँ तक। और ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी कैप का होल स्क्वायर। और चूंकि ये जो है इकाई सदिश है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, जो इसका मापांक होगा या मोड होगा, वो कितना होगा, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका क्या कर देंगे आप, मोड ऑफ ए कैप मोड ऑफ बी कैप कॉस थीटा, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितने हो गए, 2 माइनस 2, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1। चूँकि मोड ए कैप बराबर मोड बी कैप बराबर कितना, 1। ये आपको दिया है इकाई सदिश है, इस वजह से इनका जो मोड होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। यहाँ पर देखिए अब आप, तो 1 और 1 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बताइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति वाली वीडियो देखना आप। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इधर क्या चल रहा है, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, तो 4 का इधर भाग दे दो आप पहले। तो ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, मोड ऑफ ए कैप माइनस मोड ऑफ बी कैप
का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/2। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी वर्गमूल आ जाएगा, तो मोड ऑफ क्या आ जाएगा a कैप माइनस b कैप। तो बच्चों ये हो गया आपका RHS, LHS या RHS, जो भी आपने सिद्ध कर दिया। sin θ/2 बराबर ले आए आप उत्तर, तो हो गया आपका कैलकुलेशन सॉल्व। तो लिखिए इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, आप लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ये दे रखा है आपको, और चूंकि a डॉट बी बराबर क्या होता है ये बताइए आप। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है, तो मोड ऑफ a वेक्टर मोड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा होता है, नहीं होता है बताइए? होता है। उसके बाद इधर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, मोड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको बताइए। तो चूंकि आप जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होती है, तो इसके स्क्वायर की भी वैल्यू जो होगी वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो जब लेस देन एंड इक्वल टू 1 है नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, दोनों ओर आप एक वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर के स्क्वायर से गुणा कर दो। इस समीकरण में एक में करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा बताइए, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। हो गया। अब ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है, और ये वैल्यू किसके बराबर है बताइए? ये 1 लिख दो आप, ये कितना लिख दो 2, इससे सही ढंग से। तो 1 से समीकरण 1 से वैल्यू रख दो, इसकी कितनी है, ये इसके बराबर है, तो 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो 1 व 3 से क्या रिजल्ट आने वाला है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा, इसके बराबर ये लिख दिया, और ये आ जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो गया आपका सिद्ध हो गया बच्चों। तो बहुत सरल क्वेश्चन था, बस इसमें ये जो लैंग्वेज है कैसे लिखनी है कैसे नहीं लिखनी, कौन सी स्टेप कैसे आएगी कौन सी नहीं आएगी, इसमें थोड़ा सा परेशान रहते हैं आप, तो उसको मैंने सिस्टमेटिक ढंग से बता दिया। ए डॉट बी वेक्टर बराबर ये होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्यों? क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद पता है कॉस थीटा बराबर यानी लेस देन कितनी होती है 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर का भी मान 1 से छोटा और या उसके बराबर होगा। अब इसके बाद आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ये दोनों गुणा हो रहे, तो इन दोनों से दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये छाप दिया और आ गया उत्तर आपका। बहुत सरल कैलकुलेशन है, लिखिए इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे 7 और 8 क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आप पी प्रैक्टिस वर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, फर्स्ट और सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बता रहा हूँ मैं, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं वो सभी की सभी इम्पोर्टेंट है, और हमें इनमें से ही या इन जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड की एग्जाम में। तो ये सिद्ध करना हमें ए वेक्टर बराबर ये लाना है, यानी RHS भाग लेके चलेंगे और LHS भाग हम ले आएंगे। तो इसमें हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर चाहिए, तो इसमें ए वेक्टर मान लेना आप कुछ भी, जैसे ए वेक्टर बराबर मान लिया A1i A2j कैप प्लस A3 k कैप मान लेना, ठीक है। और आपको पता है कि यदि हम i को i से गुणा करें तो A1 आता है, और i को j से गुणा करें तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप करके देखना इसको, और इसमें क्या कर लेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, और आपको पता है कि a क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है माइनस के b क्रॉस a, होता है नहीं होता है। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी इस वाले नियम में अप्लाई करनी पड़ेगी। आप गुणा कर लेंगे a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ऐसी b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं मिनी के, जो प्रैक्टिस वर्क करने हैं आपको। यदि कोई प्रॉब्लम आती है इनमें तो आप
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं उनकी एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। देखिए, ये मान ज्ञात करना है आपको, मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर का मोड दे रखा है, बी वेक्टर का मोड दे रखा है और ए डॉट बी दे रखा है आपको। तो चूंकि ए डॉट बी दे रखा है कितना, 12, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होता है, नहीं होता है, बराबर 12। तो मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 10। मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2। कॉस थीटा बराबर 12, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 12/10 इंटू 2 करेंगे तो 20 आएगा। 20 का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो कितने से कट जाएगा, 4 से 3 बार और 4 से 5 बार, यानी कॉस थीटा बराबर आ चुका है आपके पास 3/5। आपको साइन थीटा और चाहिए, क्यों चाहिए साइन थीटा, तो ये भी समझ लो आप, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता है ये बराबर किसके होता है, साइन थीटा के होता है। ये सूत्र होता है हमारा, ए क्रॉस बी वेक्टर का मोड बराबर होता है मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मोड ऑफ ए वेक्टर है, मोड ऑफ बी वेक्टर है, लेकिन साइन थीटा नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, अंडर रूट में 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 - के कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आ जाएगा। 3 का वर्ग 9, 5 का 25। सॉल्व कीजिए इसको तो 25 - 9/25 यानी कि कितना आएगा, 16/25 और 16 का रूट 4 और 25 का 5। तो साइन थीटा आ गया। अब आप लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, चूंकि ये बराबर ये होता है तो वैल्यू रख दो इसमें। मोड ऑफ ए वेक्टर की कितनी है, 10। मोड ऑफ बी वेक्टर की कितनी है, 2। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 4/5। 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 4 और 4 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आंसर। लिखिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप अपने छोटे भाइयों को भी बताएं। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की भी सीरीज चल रही है, जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से तरीकों को पढ़ सकें, कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें बोर्ड की एग्जाम में। देखिए बच्चों, ये ए वेक्टर मान लेते हैं आप। दूसरा जो सदिश दे रखा है उसको बी वेक्टर मान लेते हैं। अब इन दोनों के लंबवत हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है, जिसका परिमाण कितना है, 9। तो इकाई सदिश क्या होता है इन दोनों के, बताइए। तो आप क्या मानेंगे, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है इकाई सदिश। और हमें 9 परिणाम का चाहिए, तो 9 से इनको क्या कर देंगे आप, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपको ए क्रॉस बी चाहिए और ए क्रॉस बी का क्या चाहिए, मोड चाहिए। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालना हमें, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है बताइए, सारणिक की सहायता से निकालते हैं आप। आई जे के लिख देंगे आप, और यहाँ पर आई के नीचे पहले सदिश, पहले वेक्टर के जो क्या है गुणांक हैं उनको लिख दीजिए आप। संगत गुणांक को 4 - 1 3 - 2 1 और -2। प्रसार कीजिए सारणिक का। एक्सरसाइज नंबर जाना आप 4 में, वहाँ देखना आप, मैंने करवा रखा है आपको। तो आई कैप ये गया तो 2 - 3 जे कैप -8 प्लस के 6 प्लस के कैप 4 और के 2। ठीक है बच्चों, हो गया सही यहाँ तक। आगे कीजिए, माइनस के आई कैप आ जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 2 जे कैप आ जाएगा, और 2 बचेंगे तो प्लस के 2 के कैप आ जाएगा। और इसका मोड भी निकाल लो आप ऐसे में ही अभी। तो मोड निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -1 का स्क्वायर यानी आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। सही है ना यहाँ तक। सरल कीजिए इसको, 1 + 4 + 4 यानी कि 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3।
ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के अनुदिश 9 परिणाम का इकाई सदिश। क्या करेंगे आप, 9 एन कैप बराबर 9 इंटू एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सरल कीजिए इसको, ए क्रॉस बी, ये रहा माइनस के आई प्लस के 2j प्लस के 2k कैप बटे में इसका मल्टीपल देखिए, ए क्रॉस बी का मोड 3, और 3 से 9 कितनी टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस के 3i प्लस के 6j और प्लस के 6k, और ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लो जल्दी से। स्टूडेंट्स देखिए अगले 2 क्वेश्चन क्या है हमारे 9 और 10। हमें सदिश वेक्टर ए के लिए ये वाला सिद्ध करना है, और अगला क्वेश्चन ये है। तो देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, सबसे पहले ए वेक्टर के लिए, तो ए वेक्टर भी तो होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए, ए वेक्टर। तो मान लेंगे आंसर नंबर 9 कर रहे हैं हम पहले, और ए वेक्टर क्या मान लेते हैं हम, a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब आपको क्या क्या चाहिए वो देखना आपको, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप चाहिए, फिर ए वेक्टर क्रॉस जे कैप चाहिए, फिर ए वेक्टर क्रॉस के कैप चाहिए, और मोड ऑफ ए का स्क्वायर चाहिए। तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर क्या होगा बताइए, मोड ऑफ ए का स्क्वायर तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर होता है नहीं होता है बताइए, होता है नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर ये रहा और ए वेक्टर ये रहा, इनका आप डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो बताइए मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप डॉट a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। अब आपको ये भी पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम तो i का i से, j का j से और k का k से मल्टीपल करते हैं। तो करिए आई a1 और a1 गुणा होंगे तो क्या बनेगा बताइए, a1 डॉट a1 प्लस a2, बताइए क्या बनेगा, डॉट a2 प्लस a3 डॉट a3। तो क्या कर लेंगे आप बताइए, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा a1 का, ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ a2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोड ऑफ a3 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया बच्चों यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ए क्रॉस आई कैप निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप बराबर क्या आएगा बताइए, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट या क्रॉस करना आई कैप। आई कैप को क्रॉस करना है तो आपको पता होगा, नियम बता देता हूँ मैं, आई क्रॉस जे बराबर होता है आपका के कैप, और जे क्रॉस के होता है आपका आई कैप, और के क्रॉस आई कैप होता है आपका जे कैप। क्रम समान होना चाहिए, आई के बाद जे आता है तो जे के बाद क्या आता है, के आता है, जे के बाद के आता है तो के बाद क्या आता है, आई, के बाद आई आता है तो आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। ये क्रम चलता है। इसके बाद यदि आप इनका क्रम चेंज कर दें, जैसे जे क्रॉस आई, क्या जे के बाद आई आता है, क्या नहीं आता, तो नहीं आता, तो इसका मतलब माइनस के क्या हो जाएगा, एक के कैप। और इसके अलावा यदि आप एक पॉइंट और है, आई क्रॉस आई करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मध्य में जो कोण है वो क्या है, साइन थीटा है, और ये दोनों सदिश क्या होंगे, आई कैप और आई कैप समांतर सदिश होंगे, और समांतर सदिशों के मध्य जो कोण होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री,
और साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो साइन जीरो के मान की वजह से ये इसका मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए अब गुणा करना हमें, आई को आई से गुणा किया, कैंसिल। जे के बाद आई आता है क्या, जे के बाद आई नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। और के बाद आई आता है, के बाद आई आता है तो क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। सही यहाँ तक। अब इसका क्या करना है आपको, इसका क्या करना है आपको बताइए, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, मोड़ निकाल के आप इसका स्क्वायर कर दो। तो मोड़ निकालिए पहले तो इसका, तो मोड़ क्या होगा बताइए, अंडर रूट में a2 का स्क्वायर, लेकिन माइनस a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग भी करना है आपको, तो बताइए क्या आ जाएगा, वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे और a2 का स्क्वायर हो जाएगा और a3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ बताइए, हो गया यहाँ तक। अब आई को जब ए से क्रॉस कर रहे हैं तो देखो a1 गायब है, समानता देखनी है। ए को जब आई से क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं और उसका मोड निकाल के वर्ग कर रहे हैं तो a1 गायब है। तो जब जे से गुणा करेंगे तो क्या गायब रहेगा बताइए, a2 गायब रहेगा, यानी जे का गुणांक गायब रहेगा। और ऐसे यदि के से गुणा करेंगे तो के का गुणांक गायब रहेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, जब आई को आई से गुणा करते हैं तो ये किससे बन रहा है बच्चों, जीरो बन रहा है। आई क्रॉस आई करते हैं तो जीरो बनता है, तो ये a1 जो है वो चला जाएगा जीरो में। तो इसलिए आप इसी प्रकार निकाल लेंगे, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस जे के बराबर क्या हो जाएगा बताइए, दो गायब हो जाएगा तो a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और ऐसे आपको एक वेक्टर क्रॉस के कैप करना है और स्क्वायर करना है, तो के वाला गुणांक क्या है, a3 है तो a3 गायब हो जाएगा। आपको इन तीनों को जोड़ना है, तो LHS निकाल लो बच्चों। आप सभी स्टूडेंट क्या निकालेंगे, LHS। तो ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप का स्क्वायर ऐड करेंगे। आप तो ध्यान से समझना, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। तो 1 2 3 से क्या रिजल्ट आया आपका, ये आप समीकरण 1 लिख दो, यहाँ पर ये 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख देते हैं और यहाँ कितना लिख देते हैं, 4। तो देखेंगे a2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर आ रहा है, इसमें 2 बार आ गए, a3 और a3 भी 2 बार आ गए और a1 भी 2 बार आ गए। तो आप क्या कर देंगे, बराबर लेके 2 कोष्टक में a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। और ये किसके बराबर है बताइए, ये रहा, किसके बराबर है, समीकरण 1 में मोड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है ना। तो आप क्या कर देंगे, इसको मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिख देंगे और बराबर क्या आ गया आपका, RHS, और हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है पहले भी, दोबारा भी आ सकता है, तो आपको करके जाना है, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सरल वे में समझाया है मैंने बिल्कुल आपको, जिससे चीज़ें सही ढंग से समझ में आए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 4 बिंदु समतलीय हैं, तो लिख देंगे चूंकि ए वेक्टर, कॉमा बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर समतलीय हैं। और वैसे आपको पता होगा समतलीय की कंडीशन क्या होती है, सारणिक का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन हमें यहाँ पर सारणिक वाला नियम नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि हमें जो वेक्टर दे रखे हैं, जो सदिश दे रखे हैं, वो i, j, k की फॉर्म में नहीं दे रखे। तो हमें क्या करना है, अदिश त्रिक गुणन से करना है। इसको कैसे करेंगे देखिए, तो जब ये समतलीय तो AB, AC और AD निकाल लो। इसलिए AB वेक्टर, BC वेक्टर और
ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर क्या होंगे बच्चों? समतलीय होंगे। ठीक है, तो इनका जो स्थिति सदिश होंगे इनके निकाले हम बिंदु, एक बिंदु से चार सदिश जब समतलीय है तो इस तरह से निकालेंगे एक ही बिंदु से होकर, तो वो सभी क्या होंगे? समतलीय होंगे। और जब ये समतलीय होंगे तो आप क्या लिखेंगे? इस तरह से लिख देंगे, ए बी वेक्टर कॉमन नहीं आता, ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर बराबर 0। अब ए बी वेक्टर निकालना है आपको, तो क्या लिखेंगे आप? बी में से आप ए घटा देंगे, बी के स्थिति सदिश में से किसका स्थिति सदिश घटा देंगे? ए का, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर लाना है 0। ठीक है, समतलीय हो गई। अब क्या करना है आपको? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? चूंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ऐसे लिखते हैं अतिश्रित गुणन को। अब बताइए क्या लिखना है? तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस, ये वाला आ जाएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। अब क्या करना है आपको? आप इनको क्रॉस कर लो पहले अंदर, आप इनको क्रॉस कर लीजिए, तो सी वेक्टर डी वेक्टर से गुणा हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए से गुणा होगा तो माइनस आएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस ए जब डी से गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। और माइनस और माइनस गुणा होके क्या बनेंगे? प्लस। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और बराबर क्या लिख देंगे आप? 0। और अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आई कैप इंटू आई कैप करें तो रिजल्ट क्या आता है? 0। तो इसलिए इन दोनों का गुणन भी क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? सेम वेक्टर जब क्रॉस मल्टीपल हो रहे हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसके पीछे रीजन क्या होता है? बताइए। यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ सेम होते हैं तो सारणिक की वैल्यू क्या होती है? 0 होती नहीं होती? पढ़ा होगा आपने नियम। तो बच्चों इसमें हमें पूरा नॉलेज चाहिए। देखो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं बोर्ड की एग्जाम्स में, एक तरीके से ये लड़ाई ही है हमारी, तो सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब क्या करना है आपको? ये तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आपको करना है बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी। ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस डी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब माइनस को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। माइनस के ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ए वेक्टर डॉट और क्या जाएगा बच्चों? ए क्रॉस डी। ये डी है ना, डी। यहाँ तक हो गया। माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस। ए वेक्टर डॉट लग रहा है तो पहले डॉट, और अंदर क्या लग रहा है? क्रॉस, तो क्रॉस, और बराबर क्या लिख देंगे आप? 0। अब आपको पता होना चाहिए कि अदिश त्रिगुणन में दो समान सदिश आ जाएं गुणा बराबर क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, अदिश त्रिगुणन का गुणा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो कौन कौन सी वैल्यू 0 होने वाली है? देखो, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है,
ये अलग अलग हैं, तो ये क्या आ रहा है, ए और ए सेम आ गए इसमें, और इसमें ए और ए सेम आ गए, तो ये तो हो गए 0 में, ये बचे बस। अब इनको आप कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, हो गया यहाँ तक। अब आपको लाना क्या है ये देखिए, बस आपको लाना है ए बी सी एक तरफ होना चाहिए। तो ए बी सी किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो इसको तो आप यहीं रख लेंगे और बच्चों हुओं को आप उधर भेज दीजिए। तो आपने इसको तो यहीं रख लिया बी सी ए, या फिर आप इसको इधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा ये, इनको आप इधर ही रख लो, बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, बराबर में ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आपको एक बात और पता होगी, यदि हमारे ये जो वेक्टर है ये लगातार क्रम में है, जैसे ए बी सी या बी सी ए, बी के बाद सी आता है नहीं आता है, बी के बाद सी और सी के बाद ए आता है, सही क्रम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको दोबारा से भी कैसे क्रम में लिख दो, सही क्रम में लिख सकते हो आप। तो ये वैल्यू जो होगी आपकी, ये आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रम है इनका ये सही क्रम है, बी के बाद सी आता है सी के बाद ए आता है, तो ए बी सी आप लिख सकते हैं। देखो ए के बाद बी और बी के बाद सी, ठीक है। अब समझिए आप, इसको तो आप लिख देंगे तो ए बी सी आ जाएगा। अब चाहिए बी सी डी, तो बी सी डी ऑलरेडी है, सी ए डी, देखो सी ए डी कहाँ है, सी और ए डी, तो ये और ये चेंज करना है, सी पहले चाहिए, ए यहाँ पर चाहिए, तो इन दोनों का आप क्रम चेंज कर रहे हो तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इंटरचेंज कर रहे हो इन दोनों को, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। और क्या चाहिए, ए बी डी, तो देखो इन दोनों को भी तो इंटरचेंज करेंगे आप, ए और बी को, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिख देंगे बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, आप इंटरचेंज करते हैं, देख लो आप बी के बाद ए आता है क्या, नहीं आता, तो इसलिए आप इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का होता तो किसका हो जाता, माइनस का। ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस हो जाएगा ये सी ए डी, सही है बच्चों। और बराबर क्या चाहिए आपको, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और क्या हो गया आपका, ये हो गया सिद्ध। तो लिखिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे 11 और 12, हमें एक चतुष्फलक के शीर्ष दे रखें और हमें उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा वो तो, और ए और बी और सी के स्थिति सदिश ज्ञात कर लो आप। तो आंसर नंबर 11, शीर्ष ए बी सी के स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे बताइए, क्या होंगे स्थिति सदिश, ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर दर्शा दें तो क्या आएगा बताइए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ऐसे ओ बी वेक्टर निकालेंगे तो बी वेक्टर दर्शा दें इसको, तो 2i प्लस 1j और प्लस 3k। क्या करना होता है स्थिति सदिश के लिए, ए में से आप ओ घटा दो, तो दो में एक में से 0 घटाएंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और i j k चिपका दो। फिर ऐसी ओ सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर बराबर माइनस के आई प्लस के 1j प्लस के 2k। और चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करना है तो उसका डायरेक्टिव फॉर्मूला होता है चतुष्फलक के आयतन से संबंधित डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, 1/6
ABC, ठीक है। तो 1/6 ABC का मतलब सारणिक ABC यानी कि ए वेक्टर के जो अदिश वो हैं गुणांक, उनको बताइए। 1 2 1 फिर 2 1 3 फिर -1 1 और 2। सरल कर लो इसको आप। तो 1 का प्रसार लेके करेंगे 1 को, तो ये तो ऐसे ही है, 1 को लेके चलेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, -2। सारणिक का मान निकालना आपको, 2 गया तो 2 × 2 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये गया तो 2 + 1। सरल कर लो और 1/6 क्या आएगा, माइनस का 1, 4 और 3 7 दूनी 14, माइनस के 14 और प्लस के 3 क्या आने वाला है, माइनस के तो 15 हो गए, प्लस के 3 हो गए तो माइनस के 12 आने वाला है। माइनस के 12 में 6 का भाग देंगे तो माइनस के 2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ग होती है। लेकिन नेगेटिव नहीं होता तो इसको क्या कर देंगे आप, पॉजिटिव। जो क्षेत्रफल होता है वो नेगेटिव नहीं होता तो इसको क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव कर देंगे। तो इसको लिखिए आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 3 सदिश दे रखे हैं हमें, ये तीनों समतलीय कब होंगे। ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, -2i -2j + 4k कैप। बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है हमें, -2i + 4j -2k कैप। और सी वेक्टर दे रखा है हमें λi -2j -2k कैप। अब तीनों ये समतलीय हैं, तो समतलीय होते हैं तो हमें लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि तीनों सदिश समतलीय हैं, इसलिए इनका अधिष्ठित गुणन जो होगा a b c की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, सारणिक होती है। तो सारणिक में लिख दो 2 माइनस का 2 और 4, फिर -2 4 और -2 और लैम्बडा -2 और -2 और बराबर क्या लेके चलेंगे आप, 0। प्रसार कीजिए इसका, तो -2 ये गया ये गया ये गया ये गया तो -8 और 2 और 2 4 हो गए प्लस के, तो -4 हो जाएंगे। फिर माइनस और फिर माइनस आ गया, या ऐसे लिख लो आप। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये गया क्या आ जाएगा, 2 और 2 माइनस के गुणा होंगे तो प्लस के 4 और माइनस आ गया, माइनस के 2 लैम्बडा और फिर माइनस आएगा तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 2 लैम्बडा हो जाएंगे। फिर प्लस के 4, फिर क्या गया, ये तो गया ही और ये गया, तो माइनस के गुणा होके प्लस के और माइनस के 4 लैम्बडा और बराबर क्या लेके चलेंगे आप, 0। अब सरल कीजिए इसको, -2 × -12 प्लस के 2 × 4 + 2 लैम्बडा और प्लस के 4 × 4 - 4 लैम्बडा। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस के और माइनस से गुणा होके प्लस के हो जाएंगे 24, 2 और 4 गुणा होके 8, 2 और 2 गुणा होके 4, 4 और 4 गुणा होके 16 और 4 और -4 गुणा होके -16 बराबर 0। और सरल कीजिए इसको, 24 और 16 कितने हो गए, 40 और 8 48, तो 48 हो गए। तो और प्लस के 4 लैम्बडा और माइनस के 16 लैम्बडा, तो माइनस के 12 लैम्बडा हो गए बराबर 0। तो 12 लैम्बडा को उधर लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के बराबर 48, तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा 48/12, तो लैम्बडा बराबर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज इतनी ही है हमारी, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी एक एक्सरसाइज और है 12.5, उसमें कुछ क्या है, इस तरीके से गुणा है हमारे। आप इनको कैसे मेजर करके चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेके चलेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेके चलेंगे। तो इस तरह के गुणा आप करके देखना, बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह से गुणा करने में तो आप मुझे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के में, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बच्चों कल दोबारा से एक नई एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं। आप तैयारी करते रहिए, सफलता 100% मिलेगी आपको।
आप सभी अच्छे अंकों से एग्ज़ाम पास करोगे। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो देखने के लिए। शेयर और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया है तो चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को, इस स्टूडेंट्स को इस चैनल का बेनिफिट मिल सके।